वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हमने थोड़ा कुछ ऐसे कॉइन्स पे डिस्कस करना है जिनके बारे में काफ़ी लोग थोड़े परेशान थे। उस पे देखते हैं आज। मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं मूवी कॉइन से। अच्छा, पहले डिस्कस करने से पहले कुछ एक चीज़ों को ज़रा समझ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है कि जब पैसा रिवॉल्व करता है मार्केट के अंदर तो सबसे पहले पैसा आता है बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद फिर जो ट्रेडिशनल तरीका था वो था कि एथेरियम में जाता था, लेकिन इस बार चेंज हो गया, वो मीम कॉइन्स में आया पैसा बिटकॉइन के बाद। लेकिन अब जाएगा यहाँ से एथेरियम में, एथेरियम के बाद जाता है पैसा हाई कैप्स में, वो आपको उठते हुए नज़र आते हैं, और आखिर में आता है लो कैप्स में। और एक बात याद रखें, मूवी, लेयर एआई जिनके आप लोग नाम ले रहे थे, ये सारे के सारे जो कॉइन्स हैं ये आते हैं लो कैप कॉइन्स के अंदर। अब लो कैप्स आखिरी नंबर है, अभी तो इथेरियम में पैसा नहीं आया है, पहले इथेरियम में आएगा, फिर हाई कैप्स में जैसे कि कार्डानो है जिसमें थीटा है और सोलाना, इन सब में पैसा आएगा, उस डॉट है। बाकी फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लो कैप्स में पैसा आएगा। लो कैप्स में मूवी और लेयर एआई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जब लो कैप्स में पैसा आएगा तो आप देखेंगे मूवी एआई, ये लेयर एआई बहुत तेज़ी से पंप करेंगे। अब हम आते हैं, ज़रा हटाते हैं इसको और हम चलते हैं दोबारा चार्ट की तरफ। अब चार्ट में ये डेली टाइम फ्रेम में, हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चाहें तो कॉइन मार्केट कैप पे जाएं और मूवी को लिखें, देखें इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है, तकरीबन $8 मिलियन पे आ चुका है। बहुत कम है, कुछ भी नहीं। और मैंने आपको कहा था कि जब ये अपने पीक पे जाएगा, जब प्रॉपर एल्सिन स्टार्ट होगा तो $1 बिलियन तक इसका मार्केट कैप जाएगा। तो ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो अभी खैर क्यों पैसा कम है, क्योंकि होता है क्या है, जब मार्केट के अंदर जब पैनिक आता है, जैसे आपको पैनिक नज़र आ रहा है रेड कैंडल्स, इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा अभी जो क्रैश आया, तो उस क्रैश के अंदर हुआ क्या, ये जो बड़ी सी विक नज़र आ रही है आपको, हुआ क्या कि इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप है, लोग घबरा गए और लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया। जब लोगों ने अपना पैसा निकाला तो पैसा कहाँ से निकालते हैं, ज़्यादा पैसा बिटकॉइन वगैरह से भी निकलता है, लेकिन ज़्यादा पैसा जो लो कैप कॉइन्स होते हैं ना उसमें से बाहर आ जाता है। तो इसको याद रखें, क्या लोगों ने अपना पैसा अच्छा खासा लो कैप कॉइन से बाहर निकाला है, इसीलिए मूवी, ले रही, ये सब करें ब्लीड। लेकिन ये हर वक्त ब्लीड नहीं करेंगे। अब मूवी को अगर हम देखें तो मूवी इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस पे मौजूद है। जिन लोगों ने इसकी बाइंग बहुत ऊपर कर ली है गलती से, और कोई बात नहीं, गलती नहीं है वो, क्योंकि क्रिप्टो पूरा खेल ही ऐसा ही है, आप बाय करते हैं नीचे आ जाता है, चांसेस होते हैं। इसलिए इसके अंदर डीसीए को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप डीसीए ज़रूर करें। और अगर तुम फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, अगर तो किसी ने यहाँ पे बाई किया हो 10 सेंट पे, जैसे कोई बता रहा था, और इतना नीचे आ गया तो वो पैनिक कर रहा है कि नहीं अब तो मैं इसको नहीं ख़रीदूंगा, ये तो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं करते। अगर तो फॉर एग्जांपल आपने $100 के यहाँ पे 10 सेंट के कॉइन्स ख़रीदे थे, ठीक है, तो इधर लिखते हैं ना ज़रा। हाँ भाई, अगर तो आपने $100 के कॉइन ख़रीदे थे 10 सेंट के, तो आपको मिले होंगे 1000 कॉइन्स। ठीक है, सिंपल, कि आपने जब 10 सेंट पे था $100 की बाइंग करी, 1000 कॉइन्स मिल गए। अब आप बैठे हैं सर पकड़ के कि भाई मेरी तो इतनी ऊपर बाइंग है कि यहाँ से प्राइस 12-13x होगी तो मेरे पैसे रिकवर होंगे। अब पता नहीं कब होगी, तो ऐसा नहीं है, आप उसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और आपने करना क्या है कि इस वक्त ये 8 सेंट को छोड़ें, समझें इस वक्त 1 सेंट पे, 8 सेंट तो खैर नहीं है, ये 1 सेंट से भी कम हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल समझें आप ये यहाँ पे कहीं घूम रहा है 1 सेंट के आसपास है। ठीक है, अब जब 1 सेंट पे था तो आप अगर $10 लगाते तो भी आपको 1000 कॉइन्स मिल जाते हैं। अब सोचें कि $100 पे आपको 1000 कॉइन्स मिले थे, ठीक है, उस वक्त तो आपने ले लिए। अब जब $10 पे 1000 कॉइन्स मिल रहे हैं तो आप लेने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? आपको लेने चाहिए ताकि आपके डीसीए करने की वजह से आपकी कॉस्ट अच्छी हो जाए और $110 के हो जाएंगे 200 कॉइन्स। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ना वो आ जाएगी 5 सेंट के ऊपर यहाँ पे। अब सोचिए जैसी पंप होगा तो यहाँ मार्केट पहले जाएगी कि यहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, कॉमन सेंस। तो जैसे ही एक थोड़ा सा पंप होगा, एक दो बिग ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, आपका सारा पैसा रिकवर, आप चाहें तो बेच के बाहर आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप, क्योंकि अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा इसके क्या टारगेट्स हैं, आपको मज़ा आएगा। तो आपको यहाँ पे बेच के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बाइंग करते रहें। और $10 की बात की, अगर आप $20 की बाइंग करें और नीचे, $30 पे और नीचे, जितनी ज़्यादा बाइंग करेंगे उतनी आपकी एवरेज प्राइस नीचे आती रहेगी। अब आप सोचें यहाँ से यहाँ तक एवरेज प्राइस आ जाए तो क्या बुरा है, फिर आपको टेंशन ही नहीं है कि यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। आप सिंपल समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से पंप करके यहाँ तक भी आ जाए जहाँ 2 दिसंबर को पहुँच गया था, तो भी मेरे सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे और प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो आप इस तरह सोचें, इसको डी से ज़रूर करें। बाकी मूवी कॉइन में आपको बता दूं कि जितना गिरेगा उतना ही ये ज़्यादा तेज़ी से उठेगा। अगर मैं इसके रिट्रेसमेंट्स लेवल चेक करूं, बहुत तेज़ी से उठेगा, ये आराम से उठेगा। 40 सेंट तो आराम से ही जाएगा, जो पहले भी मैं टारगेट दे चुका था, और मैं तो बल्कि इस पर बहुत ही
ज़्यादा बुलिश हूँ मैं तो समझता हूँ ये $1 तक इसका टारगेट ईजिली अचीव होना चाहिए। $1 को टच करेगा करेगा लाजमी। ऑल्दो अभी इस वक्त आपको लग रहा है कि ये तो 100x हो जाएगा, तो भाई जो लो कैप कॉइन्स होते हैं उनमें पैसा ऐसे ही आता है। जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है एल्ट सीजन उनको पता ही है ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे करते 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 करते, और जैसे ही पैसा हाई कैप से लो कैप में आएगा यूं करके पंप करते हैं कॉइन्स ऐसे करके। ये आपको नज़र आ रही है कैंडल, ऑल्दो शुरू किया लेकिन क्योंकि कॉइन ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे करते करते यूं करके पंप नज़र आएगा। तो यही फ़ायदा होता है लो कैप्स में। बाकी लो कैप्स में आप इसको होल्ड करके बैठें। इसी तरह लेयर एआई का अगर हम देखें, लेयर एआई का भी सेम सिचुएशन है और ये भी उसी तरीके से जा रहा है, बहुत डाउन है, बहुत अच्छी प्राइस पे, इसको ज़रूर बाय करें। अगर तो आपने बाय नहीं किया तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अगर ऊपर बाय किया तो नीचे बाय करके डीसीए करें, एवरेज कॉस्ट को कम करें। इसके अंदर भी आपको ऐसी नज़र आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर चलेगा साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और जैसे ही पैसा हाई कैप से आएगा लो कैप्स में यूँ करके पंप करेगा ऐसे, जो कि सिनेरियो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। कैसे इससे पंप किया, 1 2 3 सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर। अब ज़रा चेक करते हैं परसेंटेज, ये कितना नीचे घूम रहा था, और 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसने क्या कमाल दिखाया है कि भाई 4 हफ्ते में सिर्फ 28 दिन के अंदर 681, बल्कि ऊपर ले जाए तो 700, 7x आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर 7x। तो इससे भी ख़तरनाक वाले पंप नज़र आने वाले हैं आपको इस एल्ट सीज़न के अंदर। तो अगर तो आपने बाई करके रखा है तो आप इसको होल्ड करें, और जब मार्केट कैप पे जाके चेक कर लें बहुत कम है, तो इसका मतलब ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। इसी के साथ अगर हम बायो कॉइन को डिस्कस करें, तो बायो कॉइन के बारे में कोई पूछ रहा था डिस्कॉर्ड में, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, और ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा ही देखें, इसका डेली अभी भी नीचे चल रहा है, ठीक है, ओवर सोल्ड जोन के अंदर चल रहा है, ये तो बहुत अच्छे जोन के अंदर आ चुका है। आप इसको ज़रूर बाय करें और अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करें। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, कुछ नज़र इस तरह की आ रही है कि यहाँ से जो मार्केट गिरी थी, थोड़ी सी उठी नीचे, ये डबल टॉप बनाती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे रिटेस्ट और ऊपर। इस किस्म का सिचुएशन हर एल्ट कॉइन के अंदर आपको नज़र आएगा। कोई भी एल्ट कॉइन उठा लें, सेक उठा लें, सब के अंदर आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। सब के अंदर यहाँ पे जाएगा, रिटेस्ट करेगा ऊपर, सारे के सारे कॉइन्स ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, और सब के सब ऐसे ही देखें ऊपर और ऐसे, फिर इस तरह कैसे ये आगे पंप देगा। तो ये जो डिप आ रही है, डिप पे इतना ख़तरनाक वाली कोई बात नहीं है। और अगर जिन लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया है उनको पता भी है कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, कि भाई ये जो विक है, इस विक ने फिल होना है। अब ये विक देर से फिल हो जल्दी फिल हो, फिल तो होना है। ऑल्दो लेयर एआई के अंदर ये काफ़ी फिल हो चुकी है विक, कुछ ऐसे कॉइन्स उसमें फिल नहीं हुई है, जैसे कैस्पर में देखें काफ़ी फिल हो गई है, बल्कि सोलाना में काफ़ी फिल हो गई है, एक्सआरपी में ये ज़्यादा फिल नहीं हुई है। अगर आप देखें एविक्स में उस बाकी कॉइन्स के मुकाबले में कम फिल हुई है। बायो को देखें काफ़ी हद तक फिल हो गई है। सॉल्व कॉइन मुकम्मल फिल होने के करीब है, ठीक है। इथेरियम को देखें काफ़ी फिल नहीं हुई, ऊपर ही ऊपर रुक गए, आई थिंक हाफ तो फिल हो गई है इसकी, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉइन्स जो हैं वो फिल कर रहे हैं बिग को। और मीनवाइल अगर हम यूएसडीटी और बीटीसी डोमिनेंस पे भी नज़र रखें, ये दोनों बड़ी हैं आज, तो इसलिए कम हो। बाकी वीकेंड में वैसे वॉल्यूम कम होता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ट्रेडिंग कम होती है तो ट्रेडिंग की वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। ये देखें ओपी कॉइन ने भी ज़्यादा फिल नहीं की विक, तो विक फिल होने का हमें वेट करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो बाय करें, क्योंकि यहाँ से जब पंप आएगा ना तो पंप बहुत क्विक आएगा, पंप हल्का नहीं आएगा, मतलब आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे जब ये पंप आएगा। तो पॉइंट अच्छा है, पॉइंट बहुत अच्छा है बाइंग करने का, आप बाइंग कर सकते हैं। और सबके सब सेम पैटर्न एक तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है सबके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि मूवी और लेयर एआई और बाकी कॉइन्स के बारे में आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी कि ये कॉइन ऐसे नहीं है कि जो ख़त्म हो रहे हैं, बट इसमें होता क्या है कि जब डंप आता है तो लोग पैसा इसमें से जल्दी निकाल लेते हैं बाहर, और फिर इसमें पैसा आता है आखिर में, यानी कि हाई कैप्स में से जब पैसा निकलेगा तो पैसा लो कैप्स में जाएगा। तो मीनवाइल आपको इन चीज़ों को समझना होगा ताकि आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे अगर हम कार्डानो को देखें, उसके साथ डॉट को देखें, नेयर को देखें, थीटा को देखें, ये सारे हाई कैप कॉइन्स हैं। तो इसमें आपको फिर भी नज़र आ रहा है कि इसमें ज़्यादा पैसा लोगों ने नहीं निकाला, इसमें बहुत ही बुरा डंप नहीं आया। लेकिन अगर आप मूवी को देखें, लेयर एआई को देखें, तो इसमें डंप आया, ये बहुत नीचे गए थे प्राइस से। अगर हम ये इसके अगर परसेंटेज वाइज भी निकाल लें ना, 17 जनवरी से निकाल लें, तो परसेंटेज वाइज ये 69% डिप दिया है इसने, ठीक है। लेकिन कार्डानो और डॉट वगैरह इसने मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिप दिया होगा 17 जनवरी से। देख लेते हैं, शायद इसने भी दे दिया इतना डिप। भाई ये उठाते ना यहाँ से,
नहीं इसने इतना बड़ा डिप नहीं दिया, लेकिन बाकी कॉइन से ज़्यादा दिया। तो लो कैप के साथ यही होता है कि जब मार्केट पैनिक करती है तो लोग लो कैप से पैसा बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। तो आपने भी इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये अगर आपने लो कैप कॉइन्स बाय करके रखे हैं तो ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखें, डीसीए करें ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे से नीचे आ जाए, ताकि जैसे ही एक दो कैंडल्स का पंप आएगा आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी।